ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम हमले का बदला तो लिया ही, साथ ही 1962 युद्ध का बदला भी चीन से ले लिया। उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत बॉर्डर पर एक नहीं तीन दुश्मन पाकिस्तान, चीन और तुर्की से लड़ रहा था, पर भारत ने पाकिस्तान को ऐसा दहलाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। One border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना एक साथ 3 दुश्मनों से लड़ रही थी। पहला दुश्मन था पाकिस्तान, जिसने पहलगाम में 26 बेगुनाहों का खून बहाया था, जिसने भारत में हमले के लिए आतंकियों को भेजा था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत का दूसरा दुश्मन चीन था, जो कि पाकिस्तान को भारत की हर मूवमेंट की पल पल की खबर दे रहा था। इस संघर्ष में भारत का तीसरा दुश्मन तुर्की था, जो कि अपनी ड्रोन्स और पायलट की फौज के साथ पाकिस्तान की मदद कर रहा था। लेकिन दुश्मनों की तिकड़ी को भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक करके धुआं कर दिया। जंग एक और एक साथ 3 दुश्मन। फिर भी भारत ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान, चीन और तुर्की को पस्त किया, इसका खुलासा सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कर दिया है। One border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in. डिप्टी आर्मी चीफ के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान न सिर्फ चीन के हथियारों से लड़ रहा था, बल्कि उसके पास मौजूद हथियारों का 81% हिस्सा चीन का है। यही नहीं, चीन लगातार पाकिस्तान को भारतीय हथियारों के बारे में लाइव अपडेट भी दे रहा था। जबकि पाकिस्तान की मदद के लिए तो तुर्की ने ड्रोन्स और पायलट्स पहले ही भेज दिए थे। इन्हीं ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान ने भारत के कई सीमावर्ती शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया था। इन सब के बावजूद भारतीय सेना के सटीक हमलों से दुश्मनों के मंसूबे ध्वस्त हो गए। और अब बात करते हैं उस विमान की जिसे लेने के लिए दूसरा विमान आएगा। आप जानते हैं, युद्ध के दौरान आसमान से भीषण हमलों के लिए फाइटर जेट इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों का एक घातक और एडवांस फाइटर जेट बिना जंग लड़े कबाड़ के तौर पर घर वापसी करेगा। जी हाँ, ब्रिटेन का F-35B फाइटर जेट अब टुकड़ों में अपने घर लौटेगा। अमेरिका का C-17 ग्लोबमास्टर विमान में इसे लोड करके ले जाया जाएगा। अमेरिका ब्रिटेन के 40 एक्सपर्ट्स की टीम कल भारत आएगी, फिर इसे डिसमेंटल करेगी, क्योंकि 14 जून से केरल के तिरुवनंतपुरम एयरबेस पर फंसा है ये फाइटर जेट। खराब मौसम और कम ईंधन के चलते इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। उसके बाद से ब्रिटिश इंजीनियर इसमें मिली गंभीर तकनीकी खराबी को भी सुधार नहीं पाए थे। तमाम कोशिशों के बाद भी ये 900 करोड़ का जेट ठीक नहीं हुआ। आखिरकार अमेरिका का बनाया हुआ और ब्रिटेन एयरफोर्स का ये विमान टूटकर अपने देश वापस लौटेगा, जो पश्चिमी दुनिया के गुरूर को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये पहली बार है जब ब्रिटेन का F-35B जेट किसी विदेशी धरती पर इतने लंबे समय तक फंसा है।